हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू डीआरएस के फार्मेसी। जैसा कि हम लोग प्रीवियस 3 ईयर के पेपर में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यूनिट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर या एचएपी सेकेंड के बारे में हम पूरे पेपर को डिस्कस करेंगे। इसमें हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन 2017, 2018 एंड 2019 के पेपर के आए हुए शॉर्ट क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट है जो इस बार एग्जाम में आ सकते हैं उसको भी बताएंगे। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि हमारा जो आज का पेपर है जो डिस्कस करने जा रहा है ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी सेकेंड, ये सब्जेक्ट कोड है BP201T। तो इसमें जैसा कि देख रहे हैं पेपर है 2017 का। इसमें हमारा जो सेक्शन ए होता है टोटल 10 क्वेश्चन होता है, आपको पता है। और टोटल मार्क हमारे 75 मार्क्स के होते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। ओके, यहाँ पर देखिए मैंने यूनिट वाइज सबको दे रखा। इससे क्या पता चलता है सारे यूनिट से क्वेश्चन लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पूछा गया राइट दी फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम एंड हाइपोथैलेमस। आपको इसमें क्या बताना है, सेरिबेलम और हाइपोथैलेमस का फंक्शंस बताना है। नेक्स्ट पूछा गया डिफाइन नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है, फिर जीएफआर के बारे में बताना है। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, बस सबके बारे में एकदम एग्जैक्ट जो पूछा वही लिखना है। ओके, क्योंकि 2 ही मार्क है जो हमारे डिसाइड करते हैं आगे के लॉन्ग क्वेश्चन में कितना अच्छे आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि 2 मार्क्स को देख के हमारा एग्जामिनर हमें जज कर लेता है। नेक्स्ट व्हाट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है इसके बारे में लिखना है। डिफाइन टाइडल वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम को डिफाइन करना है। नेक्स्ट पूछा मेंशन एनी टू फंक्शन ऑफ लीवर। नेक्स्ट पूछेगा एलिमिनेट ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन द बॉडी। नेक्स्ट डिफाइन गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन क्या होता है। नेक्स्ट है ए ग्राफ ऑफ फैमिली फॉर ए स्प्रेड और हेल्थ प्रॉब्लम ओवर सेवरल जनरेशन इस टर्म में जैसे क्या कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, आगे हम सबका एक्सप्लेनेशन दे देंगे। ओके, नेक्स्ट जो सेक्शन बी होता है इसमें टोटल हमारे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको इसमें अटेम्प्ट केवल 2 ही करने होते हैं। एक क्वेश्चन 10 मार्क का होता है, टोटल 20 मार्क का हो जाता है। ओके, इसमें क्या है, पहला पूछेगा एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन, सिक्रीशन, स्टोरेज एंड रिलीज विथ प्रॉपर डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट पूछेगा व्हाट इज रेस्पायरेशन क्या होता है। उसके बाद डिस्कस इन डिटेल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन, सबको एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स क्या होता है विथ लेबल डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। एज वेल एज डिस्कस अबाउट द डक्ट ऑफ टेस्टिस। अक्सर जिसमें फिगर वाले क्वेश्चन है उसे जरूर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि उसके फिगर आप बनाते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप एक बार जरूर देख के जाइएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन सी होता है इसमें टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें तो आपको केवल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन 7 मार्क का होता है, टोटल 35 का हो जाता है। पूछा क्या गया एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग विथ डायग्राम। आपको ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। डायग्राम बनाना मत भूलिएगा, अगर नहीं पूछा है फिर भी बना दीजिएगा, पूछा है तो बनाना ही है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, फायरिंग्स क्या होता है, एज वेल आल्सो डिस्कस करना नोट ऑफ देयर फंक्शंस के बारे में। ओके, नेक्स्ट है राइट नोट्स ऑन सेलुलर ग्लैंड पे नोट्स लिखना है। एक्सप्लेन न्यूरोट्रांसमिशन इन ब्रीफ। नेक्स्ट पूछा डिस्क्राइब द पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है अलॉन्ग विथ हार्मोन सिक्रेटेड बाय इट। इससे कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट्स होते हैं। नेक्स्ट पूछेगा राइट एन इलस्ट्रेटिव नोट ऑन फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट पूछेगा हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लंग्स टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में एग्जैक्ट ये क्वेश्चन पूछे गए तो दोबारा रिपीट होने के चांसेस हैं। आपको इससे प्रिपेयर करके जाना। आइए हम एक एक करके शॉर्ट क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सीएसएफ क्या होता है, इसका पूरा नाम है सेरिब्रल स्पाइनल सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो बना होता है टिश्यू दैट लाइन द वेंट्रिकल्स, हॉलो स्पेस में पाया जाता है ब्रेन के। इट फ्लो इन अराउंड द ब्रेन, ब्रेन के अंदर फ्लो करता है। और स्पाइनल कार्ड में भी पाया जाता है, और ये हमें किससे बचाता है, कुशन, एक कुशन की तरफ वर्क करता है, मतलब जर्ग से बचाता है और इंजरी से बचाता है। ओके, ये सीएसएफ। नेक्स्ट राइट द फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम एंड हाइपोथैलेमस का फंक्शंस आपको बताना है। जो सेरिबेलम क्या होता है, सेरिबेलम बेलम से पकड़िए क्या करता है, बैलेंस। इट मेंटेन क्या करता है, बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है। एंड इक्विलिब्रियम, पोस्चर, ओरिएंटेशन, ये सारी चीजें सेरिबेलम करता है। नेक्स्ट हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या क्या करता है, कंट्रोल सेंटर होता है एएनएस का। इट कंट्रोल दी हंगर एंड थर्स्ट को कंट्रोल करता है, एंगर एंड प्लीजर को कंट्रोल करता है, लव एंड हेट को कंट्रोल करता है, और बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ओके, ये सारे फंक्शंस आपको लिख देने हैं। ओके, नेक्स्ट डिफाइन नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है एंड जीएफआर क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। देखिए नेट फिल्ट्रेशन क्या होता है,
द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज आउटवर्ड प्रेशर माइनस इनवर्ड प्रेशर, मतलब जो आउटवर्ड प्रेशर लगता है उसमें से आपको माइनस कर देना इनवर्ड प्रेशर। जैसे यहाँ पे देखिए जो हमारा ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है उसमें से ये हमारा आउटवर्ड प्रेशर होगा, उससे इनवर्ड प्रेशर माइनस कर देना। क्या क्या इनवर्ड प्रेशर होता है? ग्लोमेरुलर ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये हमारा नेट फिल्ट्रेशन निकल के आ जाएगा। जीएफआर क्या होता है? अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाई किडनी पर मिनट, मतलब ये पर मिनट किडनी कितना फिल्ट्रेट बनाती है उसे जीएफआर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट? बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? द नंबर ऑफ कैलोरी योर बॉडी नीड टू अकम्प्लिश इट मोस्ट बेसिक या बेसल लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन, मतलब हमारी बॉडी को जितना नीड होती है वो हमारी बेसिक बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। ओके, नेक्स्ट डिफाइन टाइडल वॉल्यूम क्या होता है एंड रेजिडुअल वॉल्यूम को आपको बताना। टाइडल वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। अप्रॉक्सीमेट कितना होता है? 500 ml। नेक्स्ट रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, उसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। इसका जो अमाउंट होता है एवरेज 1100 से 1200 ml। ओके, इसे लर्न करना। नेक्स्ट मेंशन एनी टू फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर के कोई दो फंक्शन एक्सप्लेन करने। क्या होता है देखिए, पहला सिक्रेट बाइल का सिक्रेशन मदद करता है, ग्लाइकोजेनेसिस करवाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है और ग्लाइकोजिनोलिसिस, ये सारी चीजें हमारे लीवर में होती है। डीएमिनेशन प्रोसेस एंड यूरिया सिंथेसिस भी लीवर में ही होता है। ओके, डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी लीवर में होता है। सिंथेसिस ऑफ फूड प्रोटीन, इन सब का जो फंक्शन है कहाँ होता है? लीवर में। नेक्स्ट इनुमरेट द ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन बॉडी। एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे होते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड, इसे आपको लर्न करना। नेक्स्ट डिफाइन गैमेटोजेनेसिस। सिंपल सा, गैमेटोजेनेसिस प्रोडक्शन ऑफ गैमेट फ्रॉम हैप्लॉइड प्रीकर्सर सेल इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ओके, चाहिए था आप फिगर बना के भी दिखा सकते हो। नेक्स्ट व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन? ट्रांसक्रिप्शन सिंपल सा, आपको सेंट्रल डोमेन पता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन। ओके, तो डीएनए से आरएनए बनने को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। वही फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, मतलब डीएनए से जब आरएनए बनता हमारा उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एंड ट्रांसलेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन के फॉर्मेशन को ट्रांसलेशन बोलते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ए ग्राफ ऑफ फैमिली फॉर ए स्पेसिफिक ट्रेट और हेल्थ प्रॉब्लम ओवर सेवरल जनरेशन इज टर्म्ड, इसको हम डिग्री बोलते हैं। मतलब इससे क्या होता है, हम डिग्री के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? एज रिलेटेड टू जेनेटिक्स इट इज ए चार्ट, एक चार्ट प्रिपेयर करते हैं जो डायग्रामेटिक फॉर्म में होता है और हमारे फैमिली हिस्ट्री को इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, ये हमारा सेक्शन है पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम 2018 का पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें जो सेक्शन में आए हुए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, देखिए कौन कौन से। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिडुअल वॉल्यूम? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, आपको वॉल्यूम अब इससे क्या पता चल रहा है? सारे क्वेश्चन के सारे पेपर को कंपेयर करिएगा। अब जो जो पूछा गया बार बार आपको उसको तो पक्का प्रिपेयर करना। जैसे वॉल्यूम से क्वेश्चन आ रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड से क्वेश्चन आ रहा है, ये सारे मतलब आपको जरूर लर्न करके जाने हैं। इसमें पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट पूछा गया व्हाट डिफाइन ऑटोक्राइन एंड पैराक्राइन। नेक्स्ट पूछा गया एक्सप्लेन द रोल ऑफ सीसी के, रोल क्या होता है? सिक्रीशन इन इंटेस्टाइनल पे, जब डाइजेशन के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करना। डिस्कस एनी टू फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे पूछा जा चुका है। नेक्स्ट नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट इन ब्रीफ अबाउट ब्रश बॉर्डर एंजाइम, क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। थायरॉक्सिन रिलीज बाई थायरॉक्सिन कहाँ से रिलीज होता है, कौन से सेल से, और ग्लैंड्स क्या होता है। मेंशन एनी टू फंक्शन हाइपोथैलेमस, रिपीटेड क्वेश्चन। What do you mean by gametogenesis? Repeated question. The two hemisphere of cerebrum is connected with a mass of white fibers known as, जिसे क्या कहते हैं? आगे हम सबका एक्सप्लेनेशन दे देंगे। चलो सेक्शन बी में देखते हैं। सेक्शन बी में हमारा जो इस बार क्या पूछा गया, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू अदर बॉडी पार्ट, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट व्हाट इज डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन के डिफरेंट पार्ट क्या होते हैं? डिस्कस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सेरिब्रम। ओके, नेक्स्ट पूछेगा आउटलाइन द वेरियस पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के आउटलाइन देना है एंड डिस्कस करना एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन लिख के जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट सेक्शन सी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन इन सीएनएस। ओके, इसे एक्सप्लेन करना। डिस्कस द सिंथेसिस सिक्रेशन रेगुलेशन ऑफ एसिड सिक्रेशन इन स्टोमक, इसे एक्सप्लेन करना। राइट नोट ऑन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछा गया पिछले साल भी, इस बार भी, इसे आपको जरूर प्रिपेयर करके जाना। ओके, एक्सप्लेन द सिंथेसिस स्टोरेज सिक्रेशन रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ये भी पूछा जा चुका, इसे भी एक्सप्लेन करना, दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा।
डिस्कस इन डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ लीवर एंड रोल ऑफ बाइल जूस इन डाइजेशन, ये सारे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डिस्कस इन डिटेल अबाउट रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन, डिस्क्राइब वेरियस कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। कोशिश करिएगा जो हमारे एचएबी के क्वेश्चन आए लॉन्ग में उसमें फिगर जरूर बनाइएगा। ओके, आइए हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द रेजिडुअल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो हमारे लंग में जितना वॉल्यूम बचा रहता है उसे रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। इसका एवरेज होता है 1100 से 1200 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सिबल इंस्पायरेशन को इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। इसका एवरेज होता है 2500 से 3000 ml के आसपास। नेक्स्ट डिफाइन करना ऑटोक्राइन एंड पैराक्राइन ग्लैंड को। ऑटोक्राइन क्या होता है? सिग्नलिंग पाथवे इन विच the secreted substance exerts its activity on the same cell। इसका एक्टिविटी शो करेगी सेम सेल पे, फ्रॉम विच इट वाज प्रोड्यूस, मतलब जिससे प्रोड्यूस हो रही है उसी सेल पे अपना एक्टिविटी शो करे, उसे ऑटोक्राइन कहते हैं। पैराक्राइन, इट इज इन पैराक्राइन सिग्नलिंग द सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज बाय द वन सेल्स, जिस सेल से रिलीज होती है अफेक्ट दी सेल्स ओनली इन द सराउंडिंग एरिया नियर बाय टारगेट सेल, मतलब वो किसी सेल से प्रोड्यूस होगी और अपने अगल बगल के सेल को अफेक्ट करेगी, उसे पैराक्राइन कहते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेन द रोल ऑफ सीसीके का रोल क्या है एंड सिक्रीशन इन इंटेस्टाइनल फेज ऑफ डाइजेशन। आपको पता है सीसी को कोलिसिस्टोकाइनिन बोलते हैं। ये हमारा हार्मोन होता है जो सिक्रेटेड बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी से ही रिलीज किया जाता है एंड रेगुलेट करता है डाइजेशन प्रोसेस बाय द स्टिमुलेटिंग वेरियस एंजाइम सिक्रीशन। जो कोलिसिस्टोकाइनिन होता है स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस को एंड पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को। ओके, नेक्स्ट डिस्कस एनी टू फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम। रिपीटेड क्वेश्चन है, वही सारा मेंटेन करता बॉडी बैलेंस को, हेल्प करता कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट रिलेटेड टू मोटर स्किल्स स्पेशली इन्वॉल्व इन दी हैंड्स एंड फीट। ओके, नेक्स्ट डिफाइन नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर वही आपको आउटर प्रेशर माइनस इनर प्रेशर कर देना, आपको एक्सप्लेन कर देना इससे। ओके, नेक्स्ट राइट इन ब्रीफ अबाउट ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स क्या होता है? द ब्रश बॉर्डर ऑफ द इंटेस्टाइनल लाइनिंग आर द साइट ऑफ टर्मिनल कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। The microvilli that constitute the brush border have enzymes for this final part of digestion and code into their apical plasma membrane as an integral membrane protein। ये हमारे ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स के बारे में कुछ बातें, इससे आपको याद करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट थायरॉक्सिन हार्मोन इज रिलीज बाय, कहाँ से रिलीज होगा? थायराइड फॉलिकुलर सेल से रिलीज होता है और ग्लैंड कौन सा होता है? थायराइड ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट मेंशन एनी टू फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के दो फंक्शंस आपको बताने, क्या होता है? कंट्रोल सेंटर ऑफ एएनएस होता है और क्या करता है? हंगर एंड थर्स्ट कंट्रोल करता है, एंगर एंड प्लीजर को, लव एंड हेट को एंड बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय गैमेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट फ्रॉम प्लाइड प्रीकर्सर सेल को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, पहले पता आपको। टू हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम आर कनेक्टेड विद मास ऑफ व्हाइट कार्प, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं सिंपल सा कार्पस कैलोसम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो 2019 का पेपर है इसमें सेक्शन ए में पूछा गया, शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया? व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? व्हाट आर द नेम ऑफ लोब ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर? व्हाट इज द रोल ऑफ माउथ इन डाइजेस्टिव सिस्टम? नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन वाइटल कैपेसिटी एंड लंग कैपेसिटी। कैपेसिटी से हर साल पूछे जा रहे हैं, जीएफआर से क्वेश्चन आ ही रहा हर साल। गिव द नेम ऑफ डिसऑर्डर इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से डिसऑर्डर लिखने हैं। अस्थमा एंड निमोनिया में आपको डिफरेंस लिखना है और फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स के फंक्शंस क्या होते हैं? ब्रीफली एक्सप्लेन करिए कसिंग सिंड्रोम को। व्हाट वायर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फीमेल में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? नेक्स्ट अब सेक्शन बी को देखते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। ए में दो सेक्शन है, पहला पूछा गया डिस्क्राइब सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड के बारे में, इसके सर्कुलेशन के बारे में बताना एंड डिस्क्राइब, नेक्स्ट डिस्क्राइब करना स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, नेक्स्ट डिफाइन ओव्यूलेशन, एक्सप्लेन करना डिफरेंट फेज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स को एंड डिस्क्राइब करना मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन देख रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन के, मतलब 3 साल के पेपर अगर प्रिपेयर करके जाएंगे उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपको रिपीट होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट सेक्शन सी में जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेन करिए इवेंट ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन एट ए केमिकल साइनेप्स। ओके, न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। बी है डिस्क्राइब करिए सरफेस एनाटॉमी ऑफ लंग अलोंग विद सूटेबल डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना। सी क्या पूछा गया? डिस्क्राइब द हार्मोन ऑफ पैनक्रियाज एंड देयर फिजियोलॉजिकल रोल के बारे में बताना। नेक्स्ट पूछा गया डिस्क्राइब डिफरेंट पार्ट एंड टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स को एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट व्हाट इज बीएमआर क्या होता है एंड हाउ इट इज डिटरमाइंड। डिस्क्राइब करिए वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग बीएमआर। नेक्स्ट पूछा गया राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी एंड लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन जेनेटिक्स क्या होता है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन क्रोमोसोम।
तो आइए हम अब शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन आपको जो नोट्स बनाएंगे सॉल्व उससे प्रिपेयर करके जाना ही हो। ओके, नेक्स्ट सेक्शन का जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसका आंसर देख लीजिए। ले एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल इजी क्या होता है? रैपिड सीक्वेंस ऑफ चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस ए मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो चेंज होता है एक्शन पोटेंशियल वही होता है। नेक्स्ट, राइट व्हाट आर द नेम ऑफ लोब्स इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर। एग्जैक्ट हम मतलब इसमें काफी कुछ मैंने लिख दिया, लेकिन आपको जो पूछा जाए एग्जैक्ट वही लिखना है। इसमें बस लोब पूछा गया तो आपको पता है 4 लोब्स होते हैं, कौन कौन से? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। ओके, बस उसके नाम से लिखने हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ माउथ इन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ का क्या रोल होता है? सिंपल था, डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट इन योर माउथ व्हेन यू च्यू। जब हम लोग खाना खाते हैं तो माउथ से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तो रोल तो माउथ का भी है डाइजेशन में। ओके, ये सारी बातें लिख सकते हैं। हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा बनाते हैं, एंड ए डाइजेस्टिव जूस विच मॉइस्टन फूड इट सो इट मूव मोर इजीली। और ताकि हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स होता है जिसकी वजह से सलाइवा निकलता है और जो फूड होता है आसानी से मूव कर जाता है आगे। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स एक्सपायरेशन को वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। इसमें क्या क्या था? टीबी होता, आईआरवी होता और ईआरवी। टीबी टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है? टोटल लंग कैपेसिटी ऑफ एयर एकोमोडेट इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन। इसमें क्या क्या आ जाता है? टीबी आ जाएगा, ईआरबी, आईआरबी, आरबी सब आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, डिफाइन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर को बताना है। जीएफआर क्या होता है? द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेंट फॉर्म बाई किडनी पर मिनट को जीएफआर कहते हैं। अगर एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें 125 ml पर मिनट जीएफआर होता है। पर डे बात करें तो 180 लीटर पर डे होता है। ओके, नेक्स्ट, डिफाइन द नेम ऑफ डिसऑर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है, लॉस ऑफ लिबिडो, टेस्टिकुलर कैंसर, प्रोस्टेट डिजीज, ये सारे हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है। नेक्स्ट, डिफाइन अस्थमा एंड निमोनिया। अस्थमा क्या होता है? इसमें डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, काजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसकी वजह से अस्थमा हो जाता है। एक प्रकार का एलर्जिक अटैक भी होता है। ओके, निमोनिया क्या होता है? विथ निमोनिया द एयर सैक में फिल्ड विथ फ्लूइड, इसमें एयर सैक में फ्लूइड या पस का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, जिससे निमोनिया कह सकते हो। नेक्स्ट, इनलिस्ट द फंक्शन ऑफ हार्मोन। हार्मोन के क्या फंक्शंस होते हैं? हार्मोन्स और केमिकल्स होते हैं दैट कोऑर्डिनेट डिफरेंट फंक्शन इन योर बॉडी बाय कैरिंग मैसेज थ्रू योर ब्लड टू योर ऑर्गन, स्किन, मसल्स एंड अदर टिश्यू। इनके काम होता है हमारे हार्मोन्स का। नेक्स्ट, ब्रीफली एक्सप्लेन द कसिंग सिंड्रोम। कसिंग सिंड्रोम क्या होता है? कसिंग सिंड्रोम इज ए डिसऑर्डर दैट अकर व्हेन योर बॉडी मेक टू मच हार्मोन्स कॉर्टिसोल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो कसिंग सिंड्रोम होता है। ओके, ये आप लिख सकते हैं। कार्टिसोल समटाइम्स आल्सो कॉल्ड से स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फीमेल। फीमेल में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग बाय स्पर्म नॉर्मली ऑकर इन फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में एग्जैक्ट जो पोजीशन होता है एम्पुलरी स्टोमा जंक्शन में। ओके, ये हमारा एग्जैक्ट पोजीशन है फर्टिलाइजेशन का। इस तरीके से हमारे पूरे प्रीवियस ईयर के 3 ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ सारा डिस्कस हो चुका है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, एग्जाम में हेल्प मिलेगी। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।